नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा चैथानी आप सभी के सामने तीसरा एपिसोड ऑफ ज़मीन बटी जज्बात नहीं का पढ़ने जा रही हूँ। आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारा हौसला भी बढ़ाएं ताकि हम और आपके सामने और कुछ अच्छा कर सकें। शुरू करती हूँ तीसरा एपिसोड। सिंध के इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि यहाँ के निवासी शिव की पूजा करते थे। सेहवन नामक स्थान तो कभी शिव स्थान रहा होगा। सेहवणी संस्कृति का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है और सेवण मशहूर है वीर शहबाज मस्त लाल कलंदर की दरगाह के लिए। सिंध के महान सूफी संत सखी शहबाज कलंदर को राजा भरथरी का अवतार भी माना जाता है, जहाँ चार चरागों की जोत निरंतर जलती है और दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर सखी शहबाज कलंदर गाया जाता है। जहाँ बहुत भीड़ और शोर था, किंतु दीपों की ज्योति का दर्शन वास्तव में सुखद था। सिंधु नदी के पावन तट पर वेदों की रचना हुई। वर्णमाला का विकास भी यहीं पर हुआ और ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। वास्तव में ईरानी फारसी भाषा में स को ख उच्चारित किया जाता है और वह सिंध देश बना। हिंद और नदी के तट पर निवास करने वाले कहलाए हिंदू। पारसियों के धर्म ग्रंथ जे अवस्ते में भी हप्त सिंधु का उल्लेख है। अरबों में सप्त सिंधु को सुबह सीन यानी 7 नदियों के रूप में संबोधित किया जाता है। ये 7 नदियां हैं कौन सी? सिंधु, विभाषा, शतदर, विस्तता, आस्कनी, परशरणी और सरस्वती। अपने स्वर्ण वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित करने वाले इस प्रदेश को रिचर्ड बर्टन ने अनहैप्पी वैली ठीक ही कहा है, क्योंकि सिंधु नदी की प्रकृति बार बार प्रवाह बदलने की होने के कारण हरे भरे मैदान रेगिस्तान बन जाते थे और कई जगहों पर तो बाढ़ आने से जनधन को भारी हानि भी होती थी। दूसरे मुस्लिम आक्रांताओं ने सिंध में कभी भी शांति नहीं बने रहने दी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से सिंध अरबों ने अधीन हुआ और एक के बाद एक अरब, समूरा, समा, तरखाम, अरगून एवं मुगल वंश के शासकों ने यहाँ पर राज्य किया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंध की उदार हिंदू जनता ने इस्लाम को जगह दी, उसे स्वीकारा। सिंध में सूफीवाद का उदय हुआ, जिससे अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों रहे। कराची से किंझर तक की यात्रा में स्थान स्थान पर अपार जन समूह ने हमारे दल का आत्मीय स्वागत किया। गुलाब के हारों और स्थानीय हस्तशिल्पों के उपहारों से हमें लाद देने वाले ये सिंधी हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। सिंधी हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे, पर एक जैसे आत्मीय और स्नेह की उपमा से भरपूर। कभी कभी तो लगता था कि बंटवारा तो नक्शे पर जमीन पर हुआ था जज्बातों का। जज्बातों का तो हुआ ही नहीं। बंटवारा तो हुआ था जमीन का, पर जज्बातों का नहीं। सिंध में हम उडेरों लाद गए थे। जिंद पीर के नाम से मुसलमानों में प्रसिद्ध सिंधियों के आराध्य झूलेलाल की इस स्थान पर पूजा होती है और नमाज भी। एक ही परिसर में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग यहाँ की देखभाल करते हैं और दोनों समुदाय के लोग अपार श्रद्धा के साथ यहाँ आते जाते हैं। एक सौदागर इज्जत बेग की बेटी की रक्षा के लिए झूलेलाल ने सिंध नदी का प्रभाव अलोर से सखर की ओर मोड़ दिया था। जिस नाव में उठा कर ले जा रहा था, वह नाव आगे जाने के बदले पीछे लौट गई। शहदादपुर और शदानी दरबार में स्वागत सत्कार के बाद रहड़ी साहब में हम दोनों ने 2 रातों तक विश्राम किया। साईं साधराम यहाँ के प्रमुख संत हैं। पास में ही अमर शहीद संत कंवरराम की समाधि के दर्शन किए। सिंधु नदी पर सखर में लैंसडाउन ब्रिज और लाइन्स ब्रिज देखे, जो इंजीनियरिंग की नायाब नमूने हैं। रोहड़ी की प्रसिद्ध रोहड़ी बैराज, जिसमें 66 दरवाजे हैं और आज तक इनमें जंग नहीं लगा। कैसा रहा होगा वो लोहा, वह आप भी देखना के लिए इच्छुक जरूर होंगे कि आज जो लोहा आ रहा है वो कितनी जल्दी जंग लग जाता है। जंग नहीं लगा। देखी
अगला पड़ाव साधु बेला था। सक्खर के पास 3 द्वीप हैं, साधु बेला, बाखर और जिंद पीर। साधु बेला सिंधियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सिंधु नदी के बीच में बना एक पवित्र स्थान हुमायूं के भाई कामरान को अंधा होने के बाद यहीं पर रखा गया था। चारों तरफ हरियाली से घिरा यह स्थान अपूर्व शांति से सरोबार है। यहीं श्री वनखंडी महाराज ने आराधना कर देवी अन्नपूर्णा को प्रसन्न किया था। 1823 में साधु बेला का निर्माण श्री वनखंडी महाराज ने किया था। रोहड़ी और सक्खर सदियों से श्रेष्ठ वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सक्खर की मलमल को भारतीय यूनानी लोग सिंडन कहते थे। सिंध की मलमल के साथ यहाँ पर मत्स्य उद्योग और चर्म रोग काफी प्रसिद्ध है, जिसके कारण सिंधी व्यापारियों के संबंध दूर दराज के देशों से रहे। ठट्टा का विकास महत्वपूर्ण व्यापारिक तट के रूप में किया गया, जहाँ से माल भरकर अनगिनत जहाज विश्व में कई भागों में जल मार्ग से जाते रहे। सिंध कितना महत्वपूर्ण रहा है, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि वनवास के दौरान भी श्री रामचंद्र जी ने सिंध की यात्रा की थी। हिंगलाज पुराण में वनवास के दौरान श्री राम जी हिंगलाज यात्रा का उल्लेख है। अनुमान है कि कराची का राम और सर और राम बाग उस काल के प्रमाणिक चिन्ह के रूप में बचे हैं। जिस गुफा में श्री राम ने महाकाली की आराधना की थी, वहाँ आज भी पूजा होती है। ये एक दुर्गम किंतु बेहद शांत और पवित्र स्थान है। रामायण से ये भी ज्ञात होता है कि सप्त सिंधु क्षेत्र अटक नदी के किनारे पर केकिया नामक साम्राज्य था। राजा दशरथ की रानी कैकेयी वहाँ की राजकुमारी थी। राजा दशरथ के बाद अयोध्या की राजगद्दी श्री रामचंद्र को और सिंध देश भारत को मिला। भरत के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कर ने सिंध की सीमाएं कंधार तक बढ़ा दी। तक्ष की राजधानी तक्षशिला हुई, जो कालांतर में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना। संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखने वाले पाणिनि ऋषि तक्षशिला में जन्मे थे, अर्थात उस समय सिंध की सीमाएं इतनी दूर तक फैली हुई थी कि पाणिनि को सिंधी कहा जाता था। महाभारत काल में सिंधु और सौवीर एक ही देश के माने जाते थे। मुल्तान वाले भाग को सौवीर कहा जाता था। सिंधु सौवीर का राजा जयद्रथ भी सिंधी था, जिसके साथ कौरवों की बहन दुशाला का विवाह हुआ था। महाभारत में सिंध की तलवार तथा घोड़ों की प्रशंसा की गई है। सिंध में ही ठट्ठा के पास मकली की पहाड़ी पर एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मकली नेक्रोपोलिस है, जहाँ 15-16 एकड़ के इलाके में सिंध के सम्राटों, रानियों, विद्वानों, चिंतकों, शहीदों और क्रांतिकारियों की लाखों कब्रें हैं। दूर दूर तक अनगिनत कब्रों के बीच पसरी हुई गहरी शांति, जिसे देर तक हमारी पदचापें भंग करती रहीं। हवा के हल्के से झोंके से उठते धूल के गुबार, अजीब सी रूहानी खुशबू, भूरी मटमैली धूप और भय पैदा करने वाला रहस्यमय वातावरण मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। झील में चांद नजर आए, ये हसरत थी उनकी। झील में चांद नजर आए, ये हसरत थी उनकी। मुझे ये गज़ल बहुत पसंद है, पर झील में चांद कैसा दिखता है ये मैंने कींझर में देखा। 26 दिसंबर को पूरे चांद की रात थी। रात को 2 बजे हम कींझर पहुंचे थे। हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी में झील का पानी भी खामोश सोया था। गेस्ट हाउस के कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। जब तक चाबी आती तब तक मैं बालकनी में खड़ी झील को निहारती रही। स्याह पानी पर मछली चांदनी के किनारे के पास जगमगाता चांद का अक्ष। स्याह पानी पर छलकती चांदनी और किनारे के पानी पर जगमगाता चांद का अक्ष। अचानक ही मेरी नज़र इस अद्भुत दृश्य पर पड़ी थी और बेहद रोमांटिक मानी जाने वाली इस जगह की एक प्रसिद्ध लोक गाथा नूरी जाम तमाची मुझे बार बार याद दिलाती थी कि ऐसे ही दिलकश माहौल में सिंध के राजा जाम तमाची को नूरी नामक मछुआरे ने कैसे मोह लिया होगा। नूरी और जाम तमाची का प्यार परवान चढ़ सका, इसमें जरूर कींझर के सम्मोहित करने वाले वातावरण का ही हाथ रहा होगा। रात को नींद नहीं आई। कई बार लगता रहा कि पानी की शांत सतह पर तैरती छोटी सी नौका में बैठी नूरी
को राजा जाम तमाची अनुराग भरी दृष्टि से निहार रहा है और विनम्रता की मूर्ति नूरी नजरें वो नहीं उठा पा रही है। सुबह की ठंडी हवा में झील का पानी हिलोरे ले रहा है। झील के बीच में बना नूरी का मजार सूरज को नर्म कुनकुनी धूप में सादा पर गरिमामय लगा, ठीक नूरी के व्यक्तित्व की तरह। सिंध का धूसर आकाश, दूर दूर तक फैली उदास खामोश बंजर जमीन, अनगिनत परिंदों से भरा आसमान और इसके बीच लोकगीत की तरह बजती हवा को महसूसते ये याद आना स्वाभाविक ही था कि चिंतन, कविता, संगीत, प्रेम के लिए ये सब कितना उपयुक्त है। इसलिए शायद इसलिए सिंध में महान दार्शनिक कवि सम्राट तो हुए ही, राय, दियाच और बीजल जैसे आला संगीतकार और प्रीत की रीत निभाने वाले मुमल राणों शशि पुन्नू, सुहनी मेहार, लीला चंसेर, उमर मारुई जैसे अमर प्रेमी यहीं की देन है। सिंधु नदी का विशाल चौड़ा पाट, कभी जिसके आर पार देखा जाना संभव नहीं था, आज काफी छोटा रह गया है, पर अब भी माता की तरह वह अपने बच्चों को पाल रही है। पौराणिक कहानियों के अनुसार सिंधु नदी कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग से फूट कर निकलती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब तथा सिंध के मार्ग से होती हुई अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार ये नदी लगभग 1800 मील का सफर तय करती है। सिंधु नदी को ऋषि अंगिरा, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की छत्र छाया प्राप्त हुई है। आर्य सबसे पहले इसी नदी के तट पर आए थे और सिंधु के माथे पर पूजा अर्चना के फूल चढ़ाए थे। इस प्रदेश की सप्त नदियों में सिंधु और सरस्वती देवताओं का विशेष रूप से प्रिय थी। कुछ लोगों का कहना है कि साक्षात वरुण देवता ने सिंध नदी का मार्ग तय किया था। स्वच्छ एवं उपयोगी खनिजों से भरपूर सिंध जल में उच्च कोटि की मछलियाँ, कछुए एवं बड़े बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं। सिंध प्रदेश के असली नस्ल के घोड़े, बढ़िया चावल भी यहाँ ही की देन है। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी की सभ्यता इसी नदी प्रदेश का महान धरोहर थी। सिंधु तट पर कई बार इतिहासों ने करवट ली और राष्ट्र और धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई हैं। सिकंदर महान ने इसी नदी की धारा में डुबकियाँ लगाकर अपने इष्ट देव जुपिटर को अर्घ दिया करते थे। धन्यवाद दोस्तों, तीसरा एपिसोड पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ना अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा तो भी आप ज़रूर कमेंट करें ताकि हम लोगों को भी पढ़ने के लिए हौसला मिले, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छा कहानियों का संग्रह लेके आ सकें। धन्यवाद।